हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट मेरी आवाज़ की बैंड बजी हुई थी उस टाइम पे, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में कर लूँगी, अभी शक्ल तो ले लूँ। और फिर आज घर पे भैया भाभी सब लोग आए हुए, तो मैं उनके बेटे को लेकर बेबू के साथ में पास के शॉप पे गई थी, इन लोगों को कुछ चिप्स कुरकुरे ये सब कुछ दिलाने के लिए। और ये दोनों भाई बहन पोज दे रहे हैं यहाँ पर। बेबू भी उसको देख करके हाय बोल रही है। हाँ, और बेबू उसको अभी तो बेबू बहुत कुछ बोलना सीख गई है, और बेबू जब भैया भैया बोलती है ना तो बहुत ही सही लगता है। तो ये उसको बुला रही थी क्योंकि ये पहले चला गया था ऊपर, जो बेबू को बर्दाश्त नहीं था। और फिर शाम को हम लोग भैया भाभी बच्चों के साथ में गए थे, पास के ही मार्केट में गए थे एक्चुअली सब कुछ। गोपालगंज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए सब वॉक करके आप जा सकते हो कहीं पे। फिर वहाँ से चाट वाट खाने के बाद हम सब निकल आए वापस घर ई रिक्शा पे, क्योंकि बीबू को ई रिक्शा बहुत पसंद है। जहाँ भी ई रिक्शा देखती है ना, बस ये वहीं पे कहती है रुको 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 रुको। जिसको ई रिक्शा पे घूमना अच्छा लगता है। वैसे ये पहली बार यहीं पर जब आई थी तो बैठी थी, इससे पहले ये ई रिक्शा पे बैठी भी नहीं है। ये बेचारा बंकू मेरा बेबो को लेकर के गोद में चल रहा है। बेबो रानी चलते चलते थक गई है, तो बोल रही थी कि मुझे गोदी लेना है, तो इसने बोला चलो मैं ही तुम्हें लेके चलता हूँ गोद में। फिर हम लोग अगले दिन रेडी होके थामे के लिए निकल रहे थे, और मम्मी को यहाँ पे लग रहा था ना कि मैं उसकी फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, तो बेचारी अपना शॉल वगैरह ठीक कर रही थी। फिर मैंने उसको बाद में बताया कि फ़ोटोज़ नहीं ले रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। और ये है मेरा भाई, और अभी हम लोग सब लोग निकल रहे हैं रेडी होके थामे के लिए। बेबू जब रेडी हो जाती है ना तो इससे भाई रुका नहीं जाता है, ये एकदम ही नहीं रुकना चाहती है, 1 सेकंड का भी वेट है इसको बर्दाश्त नहीं है। अगर तैयार हुए हैं तो चलो बाहर, जहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं, रुकना क्यों है। और अभी सब लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि गाड़ी से जाना है या फिर ई रिक्शा से जाना है। फाइनली ई रिक्शा जीत गया, और अब हम सब ई रिक्शा से ही जाएंगे, कार से नहीं जाएंगे। और बेबू अभी बहुत गुस्से में है कि भाई तुम लोग चल क्यों नहीं रहे हो, चलो। ई रिक्शा में भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बाइक से निकले थे, जैसे कि भाई और बंकू, ये लोग बाइक से निकले थे, और बाकी हम लोग ई रिक्शा से। निट्टू इतना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, इस बेचारे को कोई बाइक पे नहीं लिया। बाइक पे ऑलरेडी 3 लोग हो गए थे, इसलिए इसको किसी ने बैठाया नहीं बाइक पे। बट इसको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रहा था, ये थोड़े गुस्से में था कि भाई मुझे क्यों नहीं ले रहे हो बाइक पे। थोड़ी अच्छी वीडियोस बनाने की तो कोशिश की है मैंने, आई डोंट नो कैसी बनी है। और थावे मंदिर में जब पहुँचे ना तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट निकले थे घर से ही, तो भीड़ होने के कारण अच्छे से दर्शन तो नहीं हो पाया, अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया। बट बाहर से ही हमने प्रसाद चढ़ाया और पूजा कर लिया। बाद में कभी आके अच्छे से अंदर जाके दर्शन कर लेंगे। और दर्शन वर्शन करने के बाद जब निकले बाहर, तो बेबू रानी को हाथ पकड़ के नहीं चलना था, इनको खुद से ही चलना था, हाथ पीछे करके। कॉपी कैट है, सबको थोड़ा थोड़ा कॉपी करती है जो जैसे चल रहा है। तो अभी भैया इसको देख के हंस रहा था, क्योंकि बहुत क्यूट लग रही थी चलते टाइम। ऐसे खुद से जब चलती है ना तो थोड़ा और एक्टिंग करके चलती है, तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। इसकी स्माइल तो है ही प्यारी। उसके बाद फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई वहाँ पे दर्शन करने के बाद। तो ये मैं और बेबू, फिर भाभी मैं, जो हमने ई रिक्शा पे ली थी फ़ोटोज़, उसके बाद ही हमारी फैमिली फ़ोटो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो बस यही